शामिल होंगे कमलनाथ, जीतू पटवारी को मिला खास संदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर इस वक्त खबरें जोरों पर चल रही है कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। कई तरह की बातें चल रही है, उनके समर्थक के बयान अलग आ रहे हैं, तो वही नजारा ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है, या यूं कहिए कांग्रेस इस बात को मान ही नहीं रही है कि कमलनाथ ऐसा कोई कदम उठा भी सकते हैं। अब इन्हीं खबरों के बीच कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को एक खास संदेश दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस की तरफ से, और उन्होंने जब मोहन यादव से मुलाकात की थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उसके बाद से अटकलें लगने शुरू हो गए थे कि क्या कमलनाथ कोई खेला करने वाले हैं। और अभी कुछ दिनों से तो ये खबरें और जोरों पर है। जब से कमलनाथ अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंचे थे, तब से कहा जाने लगा था कि कमलनाथ पक्का कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। अब इन्हीं खबरों के बीच कमलनाथ ने जीतू पटवारी को एक खास संदेश दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने कहा है, अभी मेरी कमलनाथ जी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि जीतू, मीडिया में जो ये बातें आ रही हैं, ये भ्रम है। मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। तो कुछ इस तरह से कमलनाथ ने जीतू पटवारी को खास संदेश दिया है कि वो कांग्रेसी है, थे और रहेंगे। सभी बातों पर फुल स्टॉप लग गया है। जो कहा जा रहा था कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, आपको जीतू पटवारी का वो बयान भी सुनवाते हैं। से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है, ये सब एक तरह से भ्रम है, और ये मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। तो सुना आपने किस तरह से जीतू पटवारी ने बताया है कि कैसे कमलनाथ का खास संदेश उनके पास पहुंचा कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, वो कांग्रेस के ही थे और कांग्रेस में ही रहने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें, कमलनाथ को लेकर कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने ही उन्होंने मोहन यादव से मुलाकात की थी, बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात की थी। इसके अलावा एक खबर तो ये भी चली कि उन्होंने पीएम मोदी को मुलाकात के लिए पत्र भेजा है। जी हाँ, हालांकि बाद में ये खबर फेक साबित हुई थी। सामने आया था कि ये बस ऐसे ही बातें चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उसको लेकर यह कहा जा रहा था कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब जो जीतू पटवारी का बयान सामने आया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि कमलनाथ का संदेश उन्हें मिला है कि वो कांग्रेसी है, थे और रहेंगे, उसके बाद से इन खबरों पर फुल स्टॉप लग गया है। जीतू पटवारी के बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको जीतू पटवारी का पूरा बयान सुनवाते हैं। नमस्कार। मैं मानता हूं कि पिछले 4-5 दिन से मैंने कल भी अपना वक्तव्य दिया था। जो ट्रांसपेरेंसी कमलनाथ जी के खिलाफ चल रही है, सर्वविदित है। हर अखबार, हर मीडिया, सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी में उनको जाने को लेकर जो कुचक्र चला गया था, ये मैं अपने आप में फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि मीडिया का दुरुपयोग कैसे किया जाता है और किसी व्यक्ति की इतने साल की निष्ठा पर कैसे सवाल उठाए जाते हैं, उसका एक कमलनाथ जी के खिलाफ कुचक्र रचा गया था। अभी मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है, ये सब एक तरह से भ्रम है, और ये मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, सर्वविदित है। जरूर लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है, और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये भावना उनकी खुद की है, जो मुझसे बात होकर उन्होंने कही। और मैं मानता हूं कि आज के दौर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया का दुरुपयोग करके हर तरीके की एक ट्रांसपेरेंसी तैयार की है, देश के लिए एक तरह से चुनौती भी है, और देश की आने वाली राजनीति के लिए एक तरह का सवाल भी खड़े करती है। मैं मानता हूं कि ये पटाक्षेप हुआ, कि ये षड्यंत्र था। सर, आप